मैंने कल यहाँ तक का थ्योरी करा था, है ना। अब मैंने बोला था कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, ये अभी मतलब फिलहाल रोक देना। अब देखो, मैं डायग्राम बना रहा हूं एक, कुल देशांतर रेखाएं। देखो, इसको मैं ग्लोब पे बनाऊंगा तो मेरे को एक मानक तो लेकर के चलना है, कहीं ना कहीं से शुरू करना ही पड़ेगा। तो मानक के अनुसार एक रेखा मैंने बीच में निकाली, तो ये होगी 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। अब मैं 0 डिग्री के इस तरफ एक एक डिग्री बनाऊं ऐसे करके, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते 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 टोटल 180 डिग्री तक लाइनें बन सकती हैं। कितनी लाइनें बन सकती है? तो जैसे मैंने यहां से 0 डिग्री निकाला है, तो ठीक इसके पीछे तक 1 2 3 ऐसे करते 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 180 डिग्री की लाइंस बनेंगी। ठीक है। ऐसे ही इस तरफ ऐसे अगर मैं करूंगा, तो ये करते करते भी मैं मैक्सिमम कितने तक आ सकता हूं? पश्चिम की तरफ 180 आ सकता हूं। ठीक है। तो मेरे टोटल कितनी लाइंस हो रही हैं? अगर मैं कुल कैलकुलेट करूं, तो कुल के लिए 0 से यहां तक ये वाला हिस्सा होता है पूर्वी गोलार्ध। कौन सा हिस्सा ये? पूर्वी गोलार्ध। यहां जितनी अक्षांश आएंगी उस पर क्या लिखा जाएगा? ई लिखा जाएगा। और इस तरफ 0 से 180 इस तरफ, 0 से 180 इस तरफ, ऐसे करके मैं वर्गीकरण करूं तो इसको मैं बोलूंगा पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलूंगा? पश्चिमी गोलार्ध। यहां पर जो भी डिग्री होगी उसके पीछे मैं W लिखूंगा। 3 डिग्री W, ऐसे करते करते। W का मतलब वेस्ट हो गया, E का मतलब ईस्ट हो गया। आप हिंदी में पूर्व पश्चिम जैसे भी आप लिखना चाहो। मानक रेखा कौन सी रही मेरी यहां पर? ये वाली रेखा मेरी कौन सी हुई? ये हुई मेरी मानक रेखा। अब देखिए, पूर्व में 0 से इधर मैंने कितनी रेखाएं लगाई हैं? अच्छा, ये इस तरफ करना है यार यहां पर। ठीक है, पूर्व में मैंने 0 से इधर कितनी रेखा हुई? 180 डिग्री। इस तरफ कितनी हुई? 180। कुल करूंगा तो कितना होगा? अगर मैं यहां पर कुल देशांतर ये करूंगा तो 180 पूर्व में प्लस 180 पश्चिम में, है ना। लेकिन ये एक 0 डिग्री भी तो है, वहां तो हमने 0 को भी कैलकुलेट करा था। आप समझ रहे हो? तो क्या यहां पर मैं 0 भी कैलकुलेट करता हूं, 0 वाली को, तब भी मेरे पास 180 रेखाएं ही बनती है। सॉरी, तब भी मेरे पास कितनी रेखाएं बनती हैं? कहने के तौर पर 360 रेखाएं। अब आप बोलोगे सर नहीं सर, ये तो 361 आना चाहिए, पर ये गलत है। वहां तो सर 90 प्लस 90 180 प्लस 0 डिग्री 181 हो रही थी। यहां क्यों नहीं हो रहा सर 180 प्लस 180 360 प्लस 0 डिग्री? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर यहां पर तर्क मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने फ्लैट बना रखा है ऐसे। अगर मैं, पृथ्वी ऐसी चौड़ी तो है नहीं सपाट, पृथ्वी तो गोलार्ध है ऐसे। तो होता क्या है कि ये जो 180 डिग्री पूर्व अक्षांश है और ये जो 180 डिग्री पश्चिम अक्षांश है। ठीक है, यहां पर ध्यान देना है कि 180 डिग्री पूर्व बराबर 180 डिग्री पश्चिम, इसलिए इसको ना 180
पूर्व बोलते हैं, ना 180 पश्चिम बोलते हैं, इसको मात्र 180 डिग्री बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये दोनों मिलकर के एक ही रेखा है। ये दोनों एक है सर। मैं एक पेज, कोई पेज है यहाँ पर, व्हाइट पेज नहीं है, आपको वो भी लग करके दिखाता हूँ। ये एक पेज लो, देखो यहाँ पर ध्यान देना, पहले यहाँ पर ध्यान देना। ये बीच में से एक रेखा खींची तो कितनी हुई, ये कौन सी हुई, 0 डिग्री। प्रधान यमयोत्तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते करते ये लास्ट में 180 डिग्री पूर्व, ऐसी 1 2 3 4 5 6 करते करते लास्ट में 100 डिग्री पश्चिम। ठीक है, ये 100 डिग्री पश्चिम एकदम कोने में चलेगी, ये 100 डिग्री पूर्व एकदम कोने में चलेगी। पृथ्वी ऐसी तो है ही नहीं, पृथ्वी कैसी है, गोल। अब देख लो, मैंने पीछे से ये दोनों को क्या कर दिया, मोड़ दिया, तो दोनों के दोनों चिपक गए एक दूसरे के साथ, ज्वाइंट हो गई ठीक 0 डिग्री के पीछे। तो ये दोनों के दोनों एक्चुअल में एक ही है। 100 डिग्री का एंगल इधर से बनाऊं, 100 डिग्री का एंगल उधर से बनाओ, एंगल तो 100 डिग्री बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं ऐसी 360 की बात करूं, मैं 360 यहां से घूमूं या इधर से घूमूं, बनेगा तो 360 ही ना, ऐसी यहां पर है। तो इसलिए 180 डिग्री की दो अलग रेखाएं नहीं है। अतः 0 को भी मैं ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, ये 180 कॉमन हो गया, और 0 तो ऐड करना ही है। ठीक है, तो वो जो 361 आना था वो कितना हो जाएगा, 360। अब समझ में आया। तो अब आपको ये याद रखना है, जो ये पीछे मैंने लिखवा रखा है कि कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, ये सही लिखवाया था मैंने, और उसके बाद आप ये तर्क लिख सकते हो। ठीक है, और एक चीज और मैंने बताना था, ये जो पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध, कहां पूर्व कहां, वो भी मैंने इसी के अंदर खिचड़ी पका दी है। हालांकि अगर नहीं समझ में आया गोलार्ध का कॉन्सेप्ट और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे लगा रहे हैं, तो एक बार फिर पूछ लीजिएगा, क्योंकि मजबूत है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। आगे तभी बढ़ पाऊंगा मैं जब आपको ये समझ में आएगा या समझ आया होगा। कई बार क्या होता है ना कि मेरे सामने आप दोनों लोग ना थोड़े वयस्क दिखते हो, मैच्योर दिखते हो, तो कभी कभी मेरे समझाने में मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ जा रहा होगा। और जो कभी बार सुबह जो बच्चे होते हैं वो 12वीं करके निकले हैं, कॉलेज में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इनको समझ में नहीं आया, तो मैं बिल्कुल नीचे स्तर पर भी चला जाता हूँ। मगर ऐसा मत सोचना कि नहीं आपको क्लियर हुआ है, आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। और कल 10 बजे आना है, ठीक है, कल टेस्ट करते हैं। तो देशांतर रेखाओं की संख्या समझ में आ गई ना। अब महत्वपूर्ण देशांतर रेखा पढ़नी है, पहले मैं डायग्राम से पढ़ाऊंगा वो ना। अब यहां पर आप देखो, महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं, ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, देशांतर रेखाओं को अंग्रेजी में मेरिडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मेरिडियन। हिंदी में मध्याह्न, क्या बोलते हैं, मध्याह्न, मध्या। मध्य पता है क्यों बोलते हैं, बीच में, क्योंकि ये रेखा को ऐसे लेकर के चलते कि जब ठीक सूरज
इस रेखा के ऊपर होता है, तो उस रेखा का जो समय होता है ना, मानक समय, उसके हिसाब से निकाला जाता है, ठीक जब ऊपर होता है। तो टाइम के कॉन्सेप्ट में इसको मध्य 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 ऐसे करके बोला गया, तो इसका स्टैंडर्ड ही मध्याह्न पड़ गया। ठीक है, मध्याह्न रेखा है, देशांतर रेखा है, इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पर देशांतर शब्द भी यूज कर सकते हो। तो पहली जो रेखा है इसका नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर प्रधान यमयोत्तर। क्या नाम है इसका? प्रधान यमयोत्तर, अंग्रेजी में प्राइम मेरिडियन। अच्छी बात यह है कि ये नोट्स में मैं आपको हर टेक्निकल वर्ड का इंग्लिश में भी लिख के दे रहा हूं, आपको बहुत सहूलियत होगी, मैं बता रहा हूं। और अगर आपको प्री में कभी कभी हिंदी का शब्द नहीं याद रहा है यार, इंग्लिश का आ गया ना, आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस में, सॉरी, मेंस में आप इंग्लिश के वर्ड को भी यूज कर सकते हो, तकनीकी शब्द। ये लॉन्गिट्यूड, पहला प्रधान यमयोत्तर, जिसको आप 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसको क्या बोलूंगा मैं? 0 डिग्री। इसके पीछे ना पूर्व होगा ना पश्चिम होगा, ये तो 0 डिग्री है ना तो पूर्व होगा ना पश्चिम। और दूसरी वाली जो महत्वपूर्ण रेखा है, यह है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको 180 डिग्री मध्याह्न रेखा या 180 डिग्री देशांतर रेखा भी बोल सकते हैं। फिलहाल कोई दिक्कत नामकरण करने में? यहां पर आप पहले इस चार्ट में देखना जरा, ये दिख रहा है उत्तरी ध्रुव, यहां से ये जो लंदन जगह दिख रही है, लंदन से फिर अफ्रीका, अफ्रीका से अंध महासागर और फिर अंटार्कटिका, ये जो रेखा इस डायग्राम में दिखा रखी है, ये होगी 0 डिग्री वाली रेखा, प्रधान यमयोत्तर। अभी मैं इसको अलग से मैप में बना करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, और उसी के ठीक पीछे, यहां पीछे की तरफ, इधर ठीक पीछे, यहां पर दूसरे एंगल से दिखाया गया है 180 डिग्री रेखा, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। तो ये आर्कटिक रेखा, उसके बाद प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर से अंटार्कटिका में चली जाती है। अभी इसकी लोकेशनिंग करेंगे, ये तो इसमें दे रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं। प्रधान यमयोत्तर, इसके बारे में क्या याद रखना है? सबसे पहले तो ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, समय का मानक यहीं से लिया जाता है। तीसरी चीज, इसका मूल्यांकन कहां से किया था? ग्रीनविच प्रयोगशाला, जो कि कहां पर स्थित है? लंदन में। ठीक है, ये आगे भी हैं, पर मैं यहां फिल्टर करके लिखवा रहा हूं। इसका मूल्यांकन किया जाता है, यहीं से समय का मानक लिया जाता है। और तीसरी चीज, यह 8 देशों से गुजरती है, 8 देशों से गुजरती है। ठीक है, 3 महाद्वीपों से गुजरती है, 3 महासागरों से गुजरती है। अब ये कौन कौन से हैं अभी देखेंगे मैप के। ठीक है, 8 देशों से गुजरती है, 3 महाद्वीपों से गुजरती है,
3 महासागरों से गुजरती है। प्रधान यमयोत्तर। देखिए ये मैंने कौन सा महाद्वीप बनाया है? अफ्रीका। ठीक है, ये लंदन है, ये इंग्लैंड स्पेन है, ये हो गया यूरोप, और ये कौन सा वाला महाद्वीप हो गया? अंटार्कटिका। 3 महाद्वीप समझ में आ गए कौन कौन से हैं? 1 2 3, 3 महाद्वीप समझ में आ गए। वेरी गुड। ये रेखा भी तो बना दूं। ये रेखा कैसे गुजर रही है? ऐसे करके गुजर रही। कौन सी रेखा? 0 डिग्री देशांतर। आप जब मैप बनाओगे तो आप ऐसे ही बनाओगे फिलहाल। उसके बाद ये कितने महासागर से गुजरती है? सबसे पहले ऊपर ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो सबसे ऊपर कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। उसके बाद यहां से यहां नीचे कौन सा महासागर है? ये अंध महासागर। ये सारा हिस्सा यहां से यहां, और जो ये इधर इधर का पानी है इसको कहते हैं दक्षिण महासागर। क्या क्या चीजें कवर कर दी मैंने? उत्तर से दक्षिण क्रम भी देख लेना। 3 महाद्वीप हो गए, 3 महासागर बना दिए मैंने, कौन कौन से गुजरती है, पेपर में पूछेगा। अब उसके बाद आता है कितने देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है एग्जैक्ट मैप आगे देखेंगे, लेकिन यहां पर देखो सबसे पहले आएगा यूके। यूके कौन सा देश है? कौन सा देश है यूके? इसको इसको बनाना स्टार्ट कर देना। या तो पहला देश है इंग्लैंड। चलो पहले यहां से देख लो, उत्तर से दक्षिण क्रम। पहला देश इंग्लैंड, उसके बाद यहां पर दूसरा देश आएगा फ्रांस, ठीक है। उसके बाद तीसरा देश कौन सा आएगा? स्पेन। कौन सा आएगा? स्पेन। 3 देश कहां के हो गए? ये 3 देश हो गए हैं यूरोप के। अब बचे कितने देश? 5 देश, ठीक है। सबसे पहले ये वाला देश, ये इधर इधर कर रहा हूं मैं, ये वाला देश, ये है चौथा अल्जीरिया। सुना है? क्या खासियत है इस देश की? नहीं नहीं, इसकी खासियत, अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। और सबसे उत्तरी देश भी अल्जीरिया ही है। उसके बाद सॉरी, लीबिया कहां से लगा दिया मैंने? अल्जीरिया हो गया। उसके बाद हो गया, अल्जीरिया हो गया, टोगो, घाना, बुर्किना फासो। अल्जीरिया हो गया, एक मिनट, एक देश मिस कर रहा हूं मैं। अल्जीरिया हो गया, माली, सॉरी, माली, टोगो, ऑर्डर में लगाना है ना, बुर्किना फासो, आजकल बहुत चल रहा है ना बुर्किना फासो। वो बुर्किना फासो का एक नेता है इब्राहिम ट्राओरे, सैन्य कमांडर। इस टाइम पर दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर है वो। भाई साहब उसने पूरी अमेरिका और पूरी यूरोप हिला कर रख रखी है उस बंदे ने। कभी पढ़ना उसके बारे के में, आप लोग डॉक्यूमेंट्री, क्या कर रहा हो और क्या कर रखा उसने। और एकमात्र नेता आज की डेट में जिस पर सबसे तगड़ा जो मारने का षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन मार नहीं पा रहे। और अभी तक की सबसे बड़ी सुपारी जिसे कहते हैं ना किसी राष्ट्र के प्रमुख को मारने की, उसको मारने को लेकर के दे रखी थी अभी फ्रांस ने, एक डॉक्यूमेंट्री में आ रहा था, तब भी नहीं मार पाए लोग। बहुत तगड़ा बंदा बुर्किना फासो। उसके बाद आएगा टोगो। कितने हो गए? 5 6 7, और 8वां देश होगा आपका घाना। कितने देश हो गए अफ्रीका के? 5 अफ्रीकी देश। उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लेता है। देखो मैं भी कभी कभी देखो रिवाइज नहीं करा, मेरे दिमाग से माली स्किप हो गया। तो मैंने आपको बता दिया कि भूमध्य जो 0 डिग्री प्रधान यमयोत्तर रेखा है, इसका मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई ये जो रेखा है,
ये मूल रूप से 3 महासागरों से गुजर रही है, 3 महाद्वीपों से गुजर रही है और 8 राष्ट्रों से गुजर रही है। सभी मैंने आपको यहां पर बना दिए हैं। अगर आप देखो, देखो ये जो अगला मैप है आपका, देखो ये दिख रहा है मैप, देखो थोड़ा और स्पष्टता से देखो, ये आर्कटिक महासागर है, ये इंग्लैंड हो गया, फिर उसके बाद फ्रांस आता है, फिर स्पेन आता है, स्पेन के पूर्व में, फ्रांस के पश्चिम में, इंग्लैंड के पूर्व में, यहां पर लंदन है, फिर ये अल्जीरिया है, देख रहे हो इतना बड़ा देश है अल्जीरिया, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल 0 डिग्री अल्जीरिया कवर करता है। उसके बाद माली का पूर्व हो गया, बुर्किना फासो का पूर्व हो गया, और टोगो बहुत कम है, यहां पे देख रहे हो थोड़ा सा है टोगो, और इस तरफ हो गया घाना। ये सारे देश। ये वाला मैप बनाना है या पीछे वाला? ये वाला मैप बनाना है, ये भी बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बना लीजिए। तो अभी हमने प्रधान यमयोत्तर के बारे में पढ़ा है, अभी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कवर करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो देशांतर रेखाओं में प्रधान यमयोत्तर रेखा, इसके बारे में क्या क्या बातें लिखनी है। तो यह रेखा लंदन में स्थित ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। यह कुल 8 देशों से होकर के गुजरती है। ये तो थ्योरी है ना, हालांकि मैंने पीछे भी लिखवा दिया इसको छांट करके, ग्रीनविच एक प्रयोगशाला थी। तो 18वीं शताब्दी में अंग्रेज जब पूरी दुनिया पर व्यापार कर रहे थे, तो इन्होंने समय के कुछ मानक बनाने की सोची, क्योंकि वैसे देखा जाए तो हर देश का अपने हिसाब से समय होता है। भाई जिस देश में सुबह सूर्योदय जहां हो गया वहां से शुरू हो गया, और जहां पर सूर्य एकदम ऊपर आ गया तो उस देश में दिन हो गई, और जहां से सूर्य अस्त हो गया तो वहां शाम हो गई या रात होनी शुरू हो गई। तो ये तो ग्लोब पर आप देखोगे, तो जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, अभी इसकी रोशनी ठीक यहाँ पर है, दिन हो गए यहाँ पर, तो कुछ देर बाद ये जगह पे यहाँ पे शाम हो गई, अब यहाँ दिन हो गई, यहाँ सूर्योदय हो रहा है। कुछ देर बाद देखो जिस जगह पे मैंने हाथ रखा है यहाँ शाम हो गई, अब ये नई जगह हो गई सूर्योदय। तो ग्लोब पर तो हर सेकंड, अभी यहाँ सूर्योदय, फिर यहाँ सूर्योदय, फिर यहाँ सूर्योदय, ये सूर्योदय तो हर जगह हो रहा होगा। तो हर किसी का दिन अपने हिसाब से चलता था। लेकिन अंग्रेजों ने बोला भाई कुछ तो कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमको व्यापार करना है, कागजी कार्रवाई करनी है, कितनी जल्दी निकलूंगा, कितनी जल्दी पहुंचूंगा, दूसरे के साथ संवाद करना है, कितने दिन लग रहे हैं, कितनी, ये भी तो कोई तर्क होना चाहिए ना। अब एक गोलार्ध से दूसरी गोलार्ध में चला गया आदमी। तो ऐसी चीजों को बहुत ही व्यापक और तकनीकी रूप से विकसित करने इन्होंने समय का मानक शुरू कर दिया। अब इन्होंने बोला जी समय जो है ना, हम समय जो है वो शुरू करेंगे कहां से, अपने यहां से। कहां गया इनका, यहाँ गायब ही हो गए, एक तो देशी इतना सा दिखता नहीं है। यहाँ बैठ करके पूरी दुनिया में व्यापार कर रहे थे ना ये लोग, तो उन्होंने बोला जी हमारे यहाँ पर जब धूप दिन के ऊपर आएगी, दिन के 12 बज जाएंगे, हमारे यहाँ धूप जब ऊपर होगी, तब हम बोलेंगे कि यहां से इस तरफ हमसे पहले धूप आ गई होगी, तो ये जगह, ये वाला गोलार्ध हमसे पहले माना जाएगा, और ये वाला गोलार्ध हमारे बाद में माना जाएगा। फिर उन्होंने कुछ मैथ्स लगाने की कोशिश करी, देशांतर कैसे खींचने हैं ग्लोब के हिसाब से, ये तर्क निकाला। तो इसलिए इस जगह को दुनिया के समय का मानक कहते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं आज आपने जो घड़ी पहन रखी है, ये घड़ी इंग्लैंड की देन है, इसका जो तर्क है, विज्ञान है, ये इंग्लैंड के हिसाब से चल रहा है। आप जो तिथियां कर रहे हो, ये किसके हिसाब से चल रहा है, विज्ञान के हिसाब से चल रहा है। और विज्ञान जो समय का विज्ञान इन्होंने विकसित करा, जबकि समय तो पहले से भी निकल मतलब था लोगों के हिसाब से। ये 8 देश कौन से हैं? पहला देश हो गया इंग्लैंड, यूरोप में है, ई का मतलब यहां पर यूरोप है। दूसरा देश है फ्रांस, तीसरा देश है स्पेन, चौथा देश है अल्जीरिया, अफ्रीका का पहला देश, पांचवा देश है माली, छठा देश है बुर्किना फासो, सातवां देश है टोगो, और आठवां देश हो गया घाना। इसमें से सबसे कम क्षेत्र टोगो में है 0 डिग्री का, और सर्वाधिक क्षेत्र अल्जीरिया में है। मगर इतने
इतने अंदर तक भी फैक्ट अब नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम है। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति में जब बैठोगे तो वहां पूछ लेता है, पर वहां बैठना ही क्यों है? आप वैसे ही बन जाओगे करोड़पति अधिकारी बनते ही। आजकल तो वो छोटे छोटे सिपाही, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर इन्हीं पे ही करोड़ों मिल जा रहे हैं। फिर आप लोग तो प्रतिष्ठित अधिकारी बनोगे ना। एसडीएम, नोटों का बैग चुपके से आएगा। स्विस बैंक में सबसे पहले तो स्विस बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा आपको। $240 $50 में खुल जाता है खाता। ठीक है। अब देशांतर रेखाओं का, अच्छा अभी तो 0 डिग्री हुई ना, इसमें मैंने 180 डिग्री की महत्वता नहीं बताई है। अभी दूसरी रेखा हो गई हमारी 180 डिग्री देशांतर। पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको भी साथ में ले लेता हूं। सबसे पहले तो आप याद रखना कि यह एक संयुक्त रेखा है जो 180 डिग्री पूर्वी प्लस 180 डिग्री पश्चिमी अक्षांश से मिलकर बनी है। ठीक है, एक संयुक्त रेखा है। दूसरी चीज, इसका महत्व यहीं से वैश्विक स्तर पर तिथि निर्धारण की जाती है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, तिथि निर्धारण की जाती है। दो जगह ग्लोब पर मुझे बताइए, दो जगह जहां पर पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध मिलते हैं, बताइए दो जगह कहां पर। एक तो 0 डिग्री जहां से शुरू ही कर रहे हो वहां भी तो मिल ही रहे ना, और एक ठीक उसके पीछे 180 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री ठीक उसके पीछे 180 डिग्री। तो अब ये वो रेखा है, समझ लो ये जगह मैंने बना दी ना। इस रेखा के एक तरफ कोई एक डेट चल रही होगी और दूसरी तरफ दूसरी। ध्यान देना इस बात को। तीसरी बात याद रखना कि यह कहां से गुजरती है, गुजरने का है। सबसे पहले याद रखना है ये 3 महासागरों से गुजरती है। कितने महासागरों से गुजरती है? 3 महासागरों से गुजरती है, ये 3। ठीक है, दूसरा, अच्छा 3 महासागर कौन से हैं? सबसे ऊपर कौन सा वाला आएगा? आर्कटिक महासागर, उसके बाद आएगा प्रशांत महासागर, और उसके बाद कौन सा आएगा? दक्षिण महासागर। अभी मैं डायग्राम बना दूंगा, दिखा दूंगा, नोट भी कर लेते हैं। उसके बाद महाद्वीप कितने होंगे? अब देखो ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। ये रेखा ना सीधी रेखा है ही नहीं, ठीक है, पर फिर भी इस तरफ एशिया, इस तरफ उत्तरी अमेरिका। ठीक है, फिर रेखा ऐसे आई और उसके बाद ये आ गया ऑस्ट्रेलिया। ये सारे द्वीप द्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और उसके बाद अंटार्कटिका। तो महाद्वीप कितने हो गए? पार 4 महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, 4 महाद्वीप कौन से हो गए? सबसे ऊपर सबसे पहले आएगा उत्तरी उत्तरी अमेरिका, कनाडा वाला जो क्षेत्र है, अलास्का यूएसए वाला। उसके बाद आएगा एशिया, उसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आएगा अंटार्कटिका। देश इसमें काउंट नहीं करने, क्यों? यहाँ इतने द्वीप देश है ना,
तो कम से कम नहीं भी होगा तो 10-12 देशों से गुजर रहे हैं ये। तो ये द्वीप समूह से गुजरते हैं बहुत सारे, वो आपको कवर अप नहीं करना है। तीसरी चीज, यह एक टेढ़ी रेखा है, यानी कि जरूरत के अनुसार 4 जगह पर मुड़ रखी है। एक, वापस आया, 2, 3, ठीक है। अब देखो ये कितनी जगह पर मुड़ी हुई है, 4 जगह पर मुड़ी हुई है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देखो क्या है। आइडियल लाइन इसमें नहीं है ना, कोई बात नहीं, इसका डायग्राम बना दूं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये कौन सा हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप, रशिया, रूस, कौन सा महाद्वीप हो गया, एशिया, ये हो गया अलास्का, अलास्का किस में आता है, अमेरिका में आता है, ठीक है। और अमेरिका कौन से उसमें आता है, उत्तरी अमेरिका में आता है, ये दूसरा हो गया। उसके बाद यहां पर कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, इसके पास इधर बहुत सारे द्वीप समूह है। यहां पर एक सागर का नाम भी है, सागर भी लिख लीजिएगा। पहले तो ऊपर से महासागर करता हूं, ये कौन सा महासागर हो गया, आर्कटिक, ये कौन सा महासागर हो गया, प्रशांत, और यहां पर कौन सा वाला महासागर हो गया, दक्षिण महासागर। महासागर कुल कितने, कुल कितने महासागर है, महाद्वीप कितने, महासागर, 5, आर्कटिक, प्रशांत, दक्षिण, अंध, हिंद। अब कई लोगों को दक्षिण महासागर नहीं पता होता है, अंटार्कटिका महासागर पता है ना, और उसी को दक्षिण महासागर कहते हैं। अब यहां पर एक पानी का हिस्सा ये भी याद रखना है, इसको कहते हैं बेरिंग सागर। क्या कहते हैं इसको, बेरिंग सागर। आगे सब कुछ आएगा। अब ये रेखा जो है वो ऐसे है, देखो पहले ऐसे आ रही सीधी, फिर उसके बाद वो थोड़ा इधर चले जा रही है, फिर उसके बाद ऐसे आ जा रही है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मुझे पता हो, ऐसे 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 कैसे आ रहा है। एल्यूशियन द्वीप, एल्यूशियन द्वीप से फिर ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से सीधा ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है फीजी द्वीप वगैरह, ऐसे 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 करके यहाँ से, फिर ऐसे 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 इधर बहुत जा रहा, बार बार मुड़ करके फिर वापस हो जा रही है। वैसे तो 180 डिग्री कैसे बन रहा था, एक ही तो लाइन बनेगी ना, एंगल खींचूंगा तो ये होनी थी 180 डिग्री। अब मैंने बोला इसके इधर डेट अलग है, ये कौन सा गोलार्ध है, इस तरफ पश्चिमी गोलार्ध का हिस्सा है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी गोलार्ध में ना, ये मैप अलग तरीके से समझना इसको। और इस तरफ कौन सा गोलार्ध आएगा, पूर्वी गोलार्ध। तो सूर्योदय हम पूर्वी गोलार्ध मान के चलते हैं ना। तो यहाँ डेट जो है, यहां पर समझ लो आज कितना अक्टूबर है, आज अभी कितना अक्टूबर है, यहाँ पर 30 अक्टूबर। तो इस तरफ कितनी डेट होगी, 30 अक्टूबर। ऐसा क्यों, देखो ये बोलता है जैसे ये जगह है, यहां से इधर 30 अक्टूबर, इधर 31। अब जब ये एरिया घूमेगा 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 घूमेगा, तो इसका 30 तब पूरा होगा, इसका 30 पूरा होके 31 हो जाएगा, तो उत्तरी गोल जो दूसरा गोलार्ध उसका 1 तारीख हो जाएगा। अब यहां ध्यान देना, ये मुड़ी क्यों है मैं बता रहा था, होनी तो एंगल तो ऐसी खिंचता ना सीधा। अब मुड़ी इसलिए है क्योंकि यहां पर देखो एक जगह है, कुछ जगह मैं लिख रहा हूं, ये भी आपने नोट करने हैं, ध्यान देना मेरी बात पे। यहां पर एक रशिया का जो हिस्सा है, ये
कामाचात का, कौन सा हिस्सा, कामाचात का, ये 180 डिग्री के इस तरफ है पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, जब मैंने बोला ये जो कामाचतका वाला द्वीप है ये इधर को है ये। अब इधर का आदमी तो है रशिया का, रशिया में चल रही है 31 तारीख, अब गोलार्ध के हिसाब से इसकी चल रही 30 तारीख। तो बताओ एक ही दिन एक ही देश में दो डेट्स हो सकती है, हो सकती है बताओ। इसी तरीके से यहां पर है एल्यूशियन द्वीप, कौन से द्वीप है ये सब, कामाचत का, एल्यूशन, ये सब याद रखने हैं आगे आपको, द्वीप के तौर पर याद रखने हैं, जलधाराओं के तौर पर भी याद रखना है, अभी बहुत कुछ आना है। तो ये जो एल्यूशन द्वीप है ये 180 से इस तरफ आ गया, किधर आ गया बताओ कौन से गोलार्ध में आ गया एल्यूशन द्वीप, मैंने यहाँ एक आइलैंड लगा दिया यहाँ पे, कौन से गोलार्ध में माना जाएगा ये बताओ, ये तो पूर्वी में माना जाए, यहाँ के लोगों का डेट कितना हो जाना चाहिए, मगर एल्यूशन द्वीप तो किसका है अमेरिका का, कामाचत का किसका था। अब बताओ अमेरिका के लोगों की घड़ी में 30 बज रहे हैं और इस एल्यूशन द्वीप वाला अगर इधर 31 लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इनका व्यापार, इनका बिजनेस, इनका लेन देन इस तारीख के हिसाब से हो रहा है सारा। तो इन्होंने बोला भाई हम यहाँ नहीं, हमारी डेट लाइन इधर तक है, इस क्षेत्र तक हम अपना अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हम इधर को खिसका रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई वहां दीवार लगा रही खिसक रही, वो बस मानक है। फिर इधर सीधा हो जा रहा है, फिर इधर है फीजी द्वीप समूह, कौन सा, फीजी द्वीप। ये फीजी द्वीप अपने आप में देश है। तो भाई फीजी द्वीप तुम तो पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में हो ना, तो तुम अपने यहाँ 30 अक्टूबर रख लो, क्या दिक्कत है। इन्होंने, क्योंकि इनका ऐसा नहीं कि कुछ जगह इधर है कुछ जगह इधर है, ये ठीक है पूरा उधर है। इसने बोला ना जी ना, मैं, हम लोग अपने किस गोलार्ध में मान के चलेंगे, हम अपने आप को, हम इस गोलार्ध में मान करके चलेंगे, क्योंकि हमारा संबंध तो ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ है, हमारा व्यापार ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ है, हमारे लोगों का संबंध उठना बैठना इनके साथ है, तो डेट के हिसाब से मैं इनकी वाली डेट को फॉलो करूंगा। तो इन्होंने ये पश्चिमी गोलार्ध में होते हुए ये पूर्वी का को मैं मानते हैं, ये पूर्वी में होकर के पश्चिमी में मानते हैं, ये क्षेत्र पश्चिमी में होकर के पूर्वी में मानते, इसलिए ये मानक रेखा कहां 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 पर कितनी बार मुड़ रही है सर, ये देखो ऐसे चल रही थी ना सीधे सीधे, एक बार इधर गई फिर वापस आई, फिर इधर आ गई दो, फिर उसके बाद वापस आई, नीचे चलती गई 3 बार 4 बार, ऐसे 4 बार, ये मेरे डायग्राम में प्रॉपर नहीं आ रहा होगा लेकिन 4 बार मुड़ी हुई है, कितनी बार, 4 बार। क्यों मुड़ी है इसलिए मुड़ी है क्योंकि यहां पर आपने याद रखना है तिथि की सहूलियत हेतु, बस जी, और कुछ नहीं लिखना है। डेट की सहूलियत के लिए जिस जगह को, जिस गोलार्ध में सहूलियत होती है वो अपने आप को उधर को मान के चलता है। डायग्राम बनाओगे, चलिए। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां कहां से मुड़ी है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि कहां से गुजरती है, इसका क्या महत्व है, और एक चीज और नीचे लिखना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने पर एक दिन का अंतर आता है, कितने दिन का अंतर आता है, एक दिन का अंतर आता है। अब ये जो एक दिन का अंतर है ना, अब ये सर कैसे आता है, किधर जाऊंगा तो दिन बढ़ेगा, किधर जाऊंगा तो दिन घटेगा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए पहले टाइम के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे हमें, और ये कॉन्सेप्ट मतलब पूरा एक निरंतर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले पूरा मतलब ये पूरा एक मतलब जो टाइम निकालना कैसे है, कैसे निकलता है, प्रधान यमयोत्तर से 180 डिग्री तक कैसे किधर को बढ़ता है किधर को घटता है, ठीक है। फिर हमारा जो जीएमटी वाला जो समय हम लोग लेते हैं, तो जीएमटी का मतलब क्या होता है, यूटीसी का मतलब क्या होता है, ये रह गया, तो इसको हम कल ही करेंगे फिर एक सांस में।
ठीक है। स्लाइड में देखें जरा कुछ। अच्छा एक डायग्राम यहाँ पर भी है, ये देखो, ये दिख रहा है, देखो सीधा आया, मुड़ गया, फिर इधर आया, ये कामाचत का है, ये एल्यूशन द्वीप है, फिर सीधा गया, फिर इधर गया, इधर ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, फिर सीधा सीधा ऐसे करके फिर यहाँ पर वापस आ। एक, दो, तीन, चार, तीन चार जगह पे। तो ये देशों का इन तरफ है, ये देश यहाँ है देखो, जबकि यहाँ तक है देखो, ये वाला देश, ये देश अपने आप को इस तरफ लेकर के चल रहा है। ये प्रधान यमनोत्तर है, देखो यहाँ पर प्रधान यमनोत्तर में शाम के 7 बज रहे ना, और ठीक अंतरराष्ट्रीय तिथि पर सुबह के 7 बज रहे हैं। 12 डिग्री का अंतर होता है दोनों में, दो एक जैसे डिग्री पर 12 डिग्री का अंतर होता है। तो ये कहाँ कितने बज रहे हैं, कहाँ कितना टाइम का अंतराल आना है, ये पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप निकालना पड़ेगा। उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, पृथ्वी कितने घंटे घूर्णन समय लगाती है, फिर उस समय में कितना डिग्री घूमती है। तो समय और डिग्री का एक संबंध स्थापित करना है हमने बस। अगर हमें समय और डिग्री का संबंध पता लग गया तो हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। फिर इसको भारत के ऊपर भी तो अप्लाई करना है ना, कि भारत का जो 82.5 डिग्री देशांतर है, उसी को क्यों हम लोगों ने मानक समय लेकर के चला है। अभी भारत में 2 मानक समय की भी बात हो रही है, तो कई ऐसे देश हैं जहां पर एक मानक समय नहीं है, कई सारे मानक समय हैं। जैसे सबसे ज्यादा मानक समय रशिया के अंदर है। ये कॉन्सेप्ट तो इसको कल बिल्ड करेंगे आराम से।